नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग क्लास नंबर 3 देख रहे होंगे। क्लास 1 और क्लास 2 अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे आप देख लेंगे, इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी की न्यूमेरिकल्स टॉपिक वाइज टॉपिक देख रहे थे, ठीक है। थ्योरी, कंसेप्ट, एग्जाम्पल, नोट्स वगैरह सब कुछ करवा दिया गया है। तो अगर बात की जाए तो टाइप 1 की, तो टाइप 1 में हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के सारे क्वेश्चन। देन हमने टाइप 2 के हमने ये तीसरे क्लास को दिख रहे हैं, यानी कि टाइप 2 की बात की जाए तो ये आपका दूसरा क्लास है। टोटल 3 क्लास है स्पीड एंड वेलोसिटी के, न्यूमेरिकल्स की केवल बात की जाए तो, ठीक है। जिसमें आप लोग स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन के सारी चीज़ों को, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से दिखला दूँ, ये सारा चीज़ आपका इस बेस्ड आपके जितने न्यूमेरिकल्स बनते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के, वो हम लोग कवर कर रहे हैं। बाकी ये हमारा एप्लीकेशन है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ भी सकते हैं। अच्छे से सिस्टमेटिक वे में कुछ भी चीज़ें आपको लिखनी नहीं है, न्यूमेरिकल सब कुछ आपको करवाया गया है, नोट्स वगैरह सब कुछ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपको, और साथ के साथ इन्वायरमेंट, क्योंकि ग्रुप डी में भी आपका इन्वायरमेंट आता है। तो चलिए हम लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां से हम लोगों ने क्लास को खत्म किया था, देखिए अंतिम क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था, क्वेश्चन नंबर 13 किया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 13 के आधार पर ही इसी बेस्ड एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, उसको करेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन 13 मैं आपको याद करवा दूं कि मैंने आपको क्या बतलाया था। इसमें आपको क्वेश्चन ये दिया गया था कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, इट वॉक्स 24.5 मीटर इन लास्ट सेकेंड। यानी कि ये वो क्वेश्चन था लास्ट सेकेंड वाला, है ना। यानी लास्ट सेकेंड जो इस टाइप बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर के कारण इसके कंसेप्ट को हम पकड़ नहीं पाते हैं। ऑफ हिज जर्नी देन द हाइट ऑफ द टावर विल बी, यानी कि एक पत्थर को मीनार के शिखर से गिराया जाता है, वह अपनी यात्रा का अंतिम सेकेंड में 24.5 मीटर चलता है। तो आपसे बोला गया था कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, बतलाइए। ठीक है भाई, हमने बतलाया भी था, इसका सही सॉल्यूशन भी हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल करवाया। लेकिन इसी आधार पर एक और क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कहा जाए तो भाई बहुत अच्छा सा सवाल है। मतलब बेस्ड तो वही है, कंसेप्ट वही यूज होगा, लेकिन देखना है कि पिछला क्वेश्चन आपने कितने अच्छे से समझा है, तभी जाके ये क्वेश्चन आपका बनेगा। एक वस्तु विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 10 सेकेंड तक चलता है, ठीक है। यानी क्वेश्चन में कह दिया गया आपको कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक वस्तु है जो विरामावस्था से, यानी आपको एक वर्ड दे दिया गया विरामावस्था, यानी विरामावस्था यानी कि विराम अवस्था से कोई भी चीज स्टार्ट हो रही है, विराम अवस्था से स्टार्ट हो, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं। तो बोला गया है क्या कि अंतिम के जो 1 सेकेंड, यानी अंतिम सेकेंड बोलिए या अंतिम का जो 1 सेकेंड है, उसमें तय की गई दूरी क्या होगी। देखिए पिछला जो हमने मीनार का जो क्वेश्चन आपको करवाया था, उसमें क्या था कि आपको एक मीनार से कोई एक स्टोन को यहाँ से गिराया गया था, ठीक है। और इसमें आपको बस ये कह दिया गया था कि ये जो स्टोन गिर रही है नीचे, फाइनली यहाँ पे जब गिरेगी, ठीक है, तो इसको मुझे नहीं पता कितना समय लगेगा, मैंने 30 सेकेंड समय ले लिया। बोला ये गया था इस क्वेश्चन में क्या अंतिम जो सेकेंड है, यानी कि इस अंतिम 1 सेकेंड में इस स्टोन ने 24.5 समथिंग यही डाटा था, इतना डिस्टेंस इन्होंने कवर किया है। तो आप मुझे बताइए टोटल इस मीनार की हाइट क्या है, या फिर बोले तो ये मीनार से, यानी कि इस मीनार के जो शिखर से जो ये स्टोन नीचे गिरा है, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो मीनार का हाइट निकल जाएगा। मतलब कि आप जैसे छत से कोई स्टोन को फेंक रहे जमीन में, तो आपकी घर की जो हाइट है वो निकलवाइए, या फिर वो स्टोन को नीचे गिरने में जितना डिस्टेंस इसने कवर किया वही हाइट होगी घर की। तो वही यहाँ पे आपको बस फर्क ये था क्वेश्चन में कि ये अंतिम 1 सेकेंड में आपको क्या कर दिया गया था, डिस्टेंस दे दिया गया था। और यहाँ पे आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस अंतिम 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। क्वेश्चन क्या है, एक बार पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं, फिर चीजों को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है समझिएगा। कोई एक पॉइंट है ए पॉइंट, ठीक है, कोई एक पॉइंट है आपका ए पॉइंट है आपका। एक वस्तु जो है विरामावस्था से, यहां से कोई एक वस्तु चलना स्टार्ट करती है, पॉइंट बी पे आके रुकती है, ठीक है। विरामावस्था से चलती है, यानी कि u की वैल्यू यहाँ पे 0 है, और एक्सेलरेशन दे दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से
10 सेकेंड तक चलती है, यानी कि ये जो ए से बी तक आने में जो समय लगा है, यहाँ पे टोटल समय आपको दे दिया गया, कितना समय लगा है, 10 सेकेंड का समय लगा। और बोला गया कि अंतिम के 1 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या, अंतिम के 1 सेकेंड तो मान के चलते हैं ये जो डिस्टेंस है ये अंतिम का 1 सेकेंड होगा ये, ठीक है। और ये जो टोटल यहाँ से यहाँ जो इतना डिस्टेंस कवर करने में जो समय लगा होगा वो 9 सेकेंड, ठीक है। तो 9 सेकेंड और 1 सेकेंड टोटल 10 सेकेंड हो गया। तो आपसे पूछा क्या गया कि अंतिम 1 सेकेंड में तय की गई दूरी, यानी कि ये जो दूरी है ये दूरी हमें निकालिए, एस की वैल्यू हमें निकाल करके बतलाइए, ठीक है भाई। इंग्लिश में क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम रेस्ट विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन 10 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लास्ट सेकेंड, ठीक है। लास्ट सेकेंड में तय की गई दूरी को बतलाना है आपको। तो देखिए सबसे पहले आप यहां से क्या क्या डाटा आप निकाल सकते हैं, क्या क्या आपको डाटा गिव है ना, देखते चलिएगा। देखिए सबसे पहले विरामावस्था यानी कि रेस्ट से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो यू का वैल्यू 0 दे दिया गया आपको, टोटल टाइम दे दिया गया है आपको 10 सेकेंड। तो यहां से आप इक्वेशन ऑफ मोशन, तीसरा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या नहीं ये बतलाइएगा भाई। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो u का वैल्यू 0 है तो यानी ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाफ एक्सेलरेशन आपको दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आप याद रखिएगा एक्सेलरेशन भी दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 पुट कर लेंगे, टाइम कितना दिया गया है 10 सेकेंड यानी 10 का स्क्वायर, ये 2 से 2 कटा यानी कि टोटल 100 मीटर है। यानी ए से बी के बीच की जो दूरी है हमने ये निकाल लिया भाई, ये दूरी कितनी निकल गई है, 100 मीटर, ये हमारी दूरी निकल गई है, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया अंतिम 1 सेकेंड में, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, ठीक है। तो एक बात बतलाइएगा, हम अगर यहां से ये पता कर सकते हैं कि 10 सेकेंड में तय की गई जो दूरी है वो कितना है, 100 मीटर है। और अगर मैं निकाल लूँ ये 9 सेकेंड की दूरी, यानी ये वाला दूरी मैं निकाल लूंगा, तो क्या आप ये 1 सेकेंड वाला दूरी नहीं निकाल सकते, बिल्कुल। 100 में ये माइनस कर दीजिएगा डिस्टेंस, तो ये आपका निकल जाएगा। बताइए निकलेगा कि नहीं, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है या नहीं, ये बताइएगा भाई, ठीक है। चलिए अब हम 9 सेकेंड, मैं 2 तरीके से इस क्वेश्चन को करूंगा। पहले ये आपका जो सभी स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में करते वही मैं तरीका बता रहा हूं। अब मैं ये आपका जो दूरी निकला है 10 सेकेंड पे निकल, यानी कि आपने ये टोटल 10 सेकेंड में जितना आपने दूरी कवर किया ये आपने निकाल लिया 100 मीटर। अब मैं 9 सेकेंड में कितना दूरी कवर कर रहा हूँ ये निकाल रहा हूँ। तो देखिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो u का तो भाई 0 है, विराम अवस्था से स्टार्ट की, ये 0 हो गया। हाफ एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 कट गया यानी कि कितना आ गया 81 मीटर। मतलब ये है पॉइंट ए से ये पॉइंट बी की जो दूरी थी, ठीक है, ये जो दूरी थी भाई, ये दूरी आपने कितना निकाला था, ये दूरी आपने 100 मीटर निकाला था। इस 100 मीटर को कवर करने में कितना समय लगा था सर, 10 सेकेंड का समय लगा। और अब आपने निकाल लिया पॉइंट ए से पॉइंट बी, यानी ये जो दूरी आपने निकाला है ये 81 मीटर दूरी निकाला, और इस 81 मीटर को दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है सर, 9 सेकेंड समय लग रहा है। तो टोटल समय कितना है 10 सेकेंड, यहाँ 9 सेकेंड, और ये दूरी कवर करने में कितना इसको समय लगेगा, 1 सेकेंड समय लगेगा। और आपसे यही पूछा गया कि ये दूरी बताइए कितना है, तो भाई नहीं निकालिएगा, टोटल 100 है, तो 100 में ये 81 अगर माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 19 मीटर नहीं आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, जो अंतिम समय में तय की गई जो दूरी है वो कितनी है, 19 मीटर है। इसको मैं एक और तरीके से भी बनाऊंगा, देखिएगा ध्यानपूर्वक। देखिए अब इसको मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, अब इसको मैं एक दूसरा अप्रोच लेऊंगा। देखिए वो अप्रोच अच्छा है, अच्छा इन द सेंस कि मतलब थोड़ा सा अगर कंसेप्ट अगर अच्छा है, थोड़ा सा चीज़ों को अगर विजुलाइज कर पा रहे हैं ना तो मजा आएगा उस कंसेप्ट में बनाने में। देखिए हमें बोला गया विरामावस्था से कोई चीज़ें शुरू की गई है तो यू का वैल्यू 0 हो गया, एक्सेलरेशन पता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। हमें निकालना है अंतिम का ये 1 सेकेंड जो है, यानी ये अंतिम 1 सेकेंड में तय की गई दूरी निकालनी है। और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय की गई होगी, मुझे नहीं पता कितनी दूरी तय की गई है, इस दूरी को तय करने में मुझे इतना पता है कि 9 सेकेंड का समय लगा होगा। और ये जो टोटल डिस्टेंस ए से बी जाने में टोटल समय कितना लगा है, 10 सेकेंड का समय लगा है, ठीक है। एक बात बतलाइए, यहाँ से क्या मैं आपको ये बोल सकता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन पहला है, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं बिल्कुल। देखिए अब एक बात बताइए, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया था जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो यहाँ पे इसकी कोई ना कोई तो एक अपनी वेलोसिटी होगी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ v1, ठीक है। तो v1 मैं निकाल सकता हूँ, v1 इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितना है 2 है, ये टाइम कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में 9 सेकेंड का समय लग रहा है, तो 9,
यानी कि 18 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, यानी ये यहाँ पे जो वेलोसिटी है कितना है, 18 मीटर पर सेकेंड है। बताइए कोई तकलीफ यहाँ तक चीज़ों को करने में, बताइएगा भाई। यानी कि ये 9 सेकेंड में इस ऑब्जेक्ट का, यानी कोई भी वस्तु जो ट्रेवल कर रही है उसका वेलोसिटी कितना है 9 सेकेंड में, 18 मीटर प्रति सेकेंड है। क्या तो हमें निकालना क्या है, इस अंतिम एक समय में तय की गई दूरी भाई। तो एक बात बतलाइए, यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ से यहाँ तक की मैं केवल बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है। ये पॉइंट था आपका, कौन सा पॉइंट है, ये बी है, और यहाँ से यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये क्या है आपका 18 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे कोई v2 वेलोसिटी होगी, मुझे नहीं पता कितनी होगी, ठीक है। एक बात बतलाइए, ये क्या हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी हुआ कि नहीं। इनिशियल वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं, u, यानी u का वैल्यू कितना हो गया 18 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी v हो गया, ये मुझे नहीं पता कितना, मुझे पता करना है ये कि ये इस अंतिम एक सेकंड में, ये सेकंड कितना है, 1 सेकंड है, इतनी दूरी कवर करने में मुझे कितना समय लग रहा है, 1 सेकंड का समय लग रहा है, तो ये दूरी निकालनी है। टाइम मुझे पता है कितना है, 1 सेकंड का समय, और समय मुझे सॉरी क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से u का वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी कितना है 18 है, कितना समय लग रहा है 1 सेकंड का समय लग रहा है, हाफ एक्सेलरेशन कितना 2 है, टाइम कितना है भाई 1 सेकंड का समय है, 2 से 2 ये कट गया, तो ये कितना आ गया 18 प्लस 1, कितना डिस्टेंस हुआ 19 मीटर। समझ में आया, यानी ये डिस्टेंस कितना आ गया आपका 1 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है 19 मीटर है। देखिए इस तरीके से भी बना क्वेश्चन। यहां मैंने किया क्या भाई, मैंने यहां सबसे पहले ये बताया आपको कि जो टोटल जो समय लग रहा है हमें, तो वो 10 सेकंड का समय लग रहा है। मुझे पूछा गया कि अंतिम 1 सेकंड में तय की गई ये दूरी बता दीजिए, यानी ये दूरी आपको बतलाना है। और तो मैं ये पता कर सकता हूं कि 9 सेकेंड में हमारी वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पे जो हमने v1 निकाला ये हम निकाल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन है, तो हम इस फॉर्मूला से ये पता कर लिए कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पहुंचा है 9 सेकेंड के समय, यहाँ पे 9 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी है 18 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ मैंने यही दिखाया 18 मीटर पर सेकेंड है, बी पॉइंट में कुछ दूसरी वेलोसिटी होगी, यानी ये क्या हो जाएगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। बिल्कुल सर, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ लिख दिया मैंने। टाइम मुझे ये कितना लग रहा है अंतिम में, ये 1 सेकंड है ना भाई, यही 1 सेकंड में मुझे दूरी निकालनी थी, तो यहां से मैं ये फॉर्मूला यूज करके निकाल लिया। समझ में आया। तो भाई अब आप आराम से ये सारे टाइप क्वेश्चन बना पा रहे होंगे, अंतिम 1 सेकंड वाला भी। अब आते हैं अच्छे क्वेश्चन में, एक और भी शानदार सा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं पहले अच्छे से। अ बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली, ठीक है ना, कोई एक बालक है और वो बालक क्या कर रहा है, बॉल को वर्टिकली, है ना, बॉल को क्या कर रहा है, वर्टिकली थ्रो कर रहा है अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो भाई याद करिए, जब का बात हो रही होगी वर्टिकली, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाएगा या ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे आएगी, तो वहां पे एक्सेलरेशन की जगह हम क्या लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद आ रही है भाई। जी का वैल्यू हम पॉजिटिव कब लेते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरती है। जी का वैल्यू हम लोग नेगेटिव कब लेते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं। ये सारी चीजें दिमाग में घूमनी चाहिए आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब याद रखना, अब आगे क्वेश्चन ये बोला गया कि कोई एक बंदा है जो बॉल को वर्टिकली फेंका है ऊपर 10 मीटर प्रति सेकंड से, जिसमें जी की वैल्यू दे दी गई है द हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, यानी कितना हाइट तक बॉल को ऊपर फेंका गया। एक लड़का एक गेंद को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है, तो भाई ये हमें बताइए कि कितनी ऊंचाई। देखिए समझिए, क्वेश्चन को फील करिए भाई, महसूस करिए। ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जा रहा है 4 ऑप्शन, पहले इसको समझिए, फिजिक्स प्रैक्टिकली समझिए। जो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे छत से कोई एक बॉल को नीचे गिर रहा है, ठीक है ना, तो भाई नीचे गिर रहा होगा तो u का वैल्यू 0 है, और ये जी कौन सी एक्सेलरेशन से गिरेगी, तो भाई g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये है क्या भाई, अर्थ की ग्रेविटी के द्वारा लगाया गया ये फोर्स, यानी ये अर्थ जो है इसको अपनी ओर खींच रही है इस ऑब्जेक्ट को, जिसके कारण ये बॉडी मोशन में आ रहा है, मोशन आ रहा है यानी एक्सेलरेशन आ जा रहा। लेकिन जब अर्थ, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को जब आपको ऊपर फेंकना होगा, तो भाई ये ऊपर जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अर्थ इसको अपनी ओर खींच के रख रही है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लेकिन अगर आप बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स दे रहे, कोई वेलोसिटी दे रहे, जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट कुछ दूर तो जाएगी भाई। आप बॉल को फेंकते हैं तो कुछ दूर तक जाती है, फिर से यहाँ पे फाइनल इसका वेलोसिटी 0 होता है, और फिर ये वापस नीचे गिरता है, और यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाता है तो इसकी वेलोसिटी कैसी घटती जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड। हर 1 सेकंड में कितना घटेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड। ये कल का क्लास याद करिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे। क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई एक बालक है, ठीक है,
ये बालक जो है भाई हाथ में इतना बड़ा सा बॉल लेकर के इसने क्या किया है समझिएगा, इस बॉल को इसने यहाँ नहीं, इस बॉल को यहाँ से, एक मिनट मेरे भाई, इस बॉल को इसने क्या किया है, इस बॉल को यहाँ से इसने कुछ वेलोसिटी दी है, ठीक है ना, कुछ वेलोसिटी दी है, देनी पड़ेगी ना भाई, क्योंकि इस बॉल को तो अर्थ नीचे खींच के रखना चाह रहा है, लेकिन ये बॉल को बाहर से कुछ एनर्जी दिया जा रहा है। ये एनर्जी कितना दिया गया, वेलोसिटी कितना दिया गया, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकेंड से इस बॉल को क्या किया गया, ऊपर फेंका गया, ठीक है। मुझे नहीं पता ये कितना ऊपर गया, ये मुझे निकालना है। मान के चलते हैं ये h हाइट ऊपर गया है, ठीक है, यानी इतना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, s भी आप लिख सकते हैं h की जगह। तो ये आपको निकालना है। ये बॉल यहाँ फाइनली यहाँ पे आया और यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना समय लगा, क्या कुछ दिया हुआ था क्वेश्चन में? चलिए पढ़ते हैं फिर से हम लोग क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ेंगे कि एक लड़का एक गेंद को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है। यदि जी की वैल्यू इतनी है तो भाई ऊंचाई ज्ञात करिए। हमें समय भी नहीं दिया गया, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं एक रफ फिगर बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि ये आपका कोई एक बॉल है, ये बॉल को ऊपर फेंका गया है, इस किस वेलोसिटी से, यू की वेलोसिटी, आपको यू का जो है आपको वैल्यू दे दिया गया है, वो कितना दे दिया गया है आपको बताइएगा भाई मेरे, कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकंड दिया है। और ये एक सर्टेन हाइट, यानी कि ये बॉल जब यहाँ आ गया है तो इसकी आपको ऊंचाई पूछा। तो भाई एक बात बतलाइए, ये बॉल ऊपर जा रहा है, हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, घटती जाएगी, घटती घटती यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा, है ना। तब जाकर के ये बॉल वापस फिर से ये नीचे गिरेगा, है ना, यही ना कंसेप्ट चलता है। उसी प्रकार यहाँ पे यानी कि आपको यूनिशियल वेलोसिटी आपको 10 मीटर प्रति सेकंड दे दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब बॉल ऊपर आ गया, फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब मुझे ये हाइट निकालना है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2GS। अब प्लस, अच्छा चलिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस होगा या माइनस, तो क्या होगा भाई माइनस, क्यों, क्योंकि बॉल ऊपर फेंका जा रहा है, पृथ्वी के ग्रेविटी के अगेंस्ट हम कोई कार्य कर रहे हैं, बाहर से देखिए हम एनर्जी दे रहे हैं 10 मीटर प्रति सेकंड का। तब अब यहां से कोई बॉल को मुझे गिराना रहता तो भाई ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहती, इसको अर्थ अपनी ओर खींच रहा था, इसलिए इसमें मोशन आ जाता है, और वो मोशन के कारण इसमें क्या उत्पन्न हो जाती है, एक्सेलरेशन, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाएगा -2GS, ये फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ से हम s निकाल लेंगे, यानी कि ये जो दूरी है यानी इसका हाइट हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी तो भाई 0 हो गया, u की वैल्यू कितनी है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, -2g का वैल्यू हम 10 ले लें, यहाँ से s निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 10 × s इक्वल टू 10 का स्क्वायर, यानी 100 हो गया। एक 0 से ये कट गया, 2 से ये चला गया 5, यानी कि कितनी हाइट है भाई इसकी बॉल की, कितनी ऊंचाई जाएगी, तो 5 मीटर ऊपर बॉल जाएगी। बताइए समझ में आया कि नहीं भाई। मैं एक बार इसको फिर से कर रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बनते हैं इसीलिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कुछ करना नहीं है भाई, सिंपल सा, बस थोड़ा सा लॉजिक को माइंड में रखे रहिएगा तो आपका ये क्वेश्चन बनते चला जाएगा। देखिए बस इतना चीज है, ये आपका अर्थ है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, ये आपकी अर्थ है, समझिएगा। ग्रेविटेशन वाला वीडियो अगर देखे होंगे तो अच्छे से और भी समझ में आएगा। अब यहाँ पे ये छत पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, अब ये बॉल को नीचे गिराएगा, ठीक है। तो भाई ये बॉल को जब ये नीचे गिरा रहा होगा ना, ठीक है, जब ये बॉल को नीचे गिरा रहा होगा तो ये बॉल की मास और इस अर्थ की जो मास है कितनी है, 6 × 10⁻24 kg है। कंपैरेटिवली इस बॉल से इतना अधिक होती है कि इस वस्तु को अपनी ओर, किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच लेते हैं, जिसके कारण अब ये खींच लिए तो इसमें क्या आ जाएगा, मोशन आ जाएगा। मोशन आ गया यानी एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन हम क्या लेते हैं, जी लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हम अप्रॉक्स में इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं। तो यहां से जब कोई ऑब्जेक्ट गिरा है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है भाई, अब यहाँ पे आके इसकी कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगी। तो अब देखिए यहाँ 1 सेकंड में यानी कि 10 मीटर पर सेकंड मतलब क्या, 10 मीटर पर सेकंड बाई सेकंड, यानी हर 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज होगी, 10 मीटर पर सेकंड, यानी इस 1 सेकंड में यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। तो अगला दूसरा सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड, अगले तीसरे सेकंड में कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड, और यहाँ 4 सेकंड मान लेते हैं नीचे गिरने में लग रहा, तो यहाँ पे अंतिम इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, 40 मीटर पर सेकंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। अब आइए दूसरा कंसेप्ट लीजिए, ये आपका अर्थ है भाई मेरे, ये आपका अर्थ है। अब यहाँ पे कोई एक बॉल रखा हुआ, अब ये बॉल को ये अर्थ क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच के रखा हुआ। अब ये बॉल ऊपर जाएगा नहीं भाई, तब तक नहीं जाएगा। अब यहाँ पे आपने कोई वेलोसिटी इस बॉल को नहीं दिया था, लेकिन फिर भी ये नीचे गिरा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण।
तो अब ये बॉल को तो ऊपर नहीं जाएगा जब तक आप एक्सटर्नल इसमें वर्क नहीं करेंगे, यानी इसमें कुछ ना एनर्जी दे दे। तो आपने कुछ वेलोसिटी इस बॉल को दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी मान के चलते हैं 100 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये बॉल क्या हुआ भाई, ये बॉल ऊपर आया, ठीक है, ये बॉल ऊपर आया, फाइनली यहाँ पे आ गया आपका बॉल। लेकिन एक बात को समझिए, जी जो लग रहा है नीचे डाउनवर्ड लग रही है, जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि हर एक सेकंड में, यानी कि ये बॉल जब यहाँ से ऊपर अगला एक सेकंड जब ये डिस्टेंस कवर किया तो इसका हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड पर, यानी हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी घटेगी। तो एक पहला सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 90 मीटर पर सेकंड। अगले दूसरे सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 80 मीटर पर सेकंड। अगले तीसरे सेकंड में हो जाएगी 70 मीटर पर सेकंड। अगले चौथे सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 60 मीटर पर सेकंड। इस प्रकार से करते 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 अंतिम जो 10वां सेकंड होगा यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 और फिर से ये बॉल फाइनली गिर जाएगा। यानी कि देखिए इनिशियल वेलोसिटी उसमें कुछ है, जब बॉल को ऊपर फेंका जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी, एनर्जी देंगे आप तभी जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी उसका 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया ये कंसेप्ट? चलिए अगले सवाल पे देखिए, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे भाई, ठीक है ना, एकदम बनेंगे। तो अब 50 क्वेश्चन इसका करने से अच्छा है कि क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन की आत्मा क्या है, क्वेश्चन की आत्मा को पकड़ने की कोशिश करिएगा हमेशा ही, ठीक है ना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग 14वां सवाल हो गया, 15वां सवाल। 15वां सवाल इजी सवाल है ये। क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इन 5 सेकेंड बिकम 36 किलोमीटर पर आवर टू 90 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एक्सेलरेशन। किसी वस्तु का जो वेग है 5 सेकंड में 36 से 90 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, तो त्वरण ज्ञात करिए। तो हमें ज्ञात क्या करना है, अच्छा इसका आंसर कहाँ है भाई, 5 मीटर, यस 5 मीटर ऑप्शन है, चलिए ठीक है। हाँ तो हमें भाई यहाँ पे क्वेश्चन में निकालना एक्सेलरेशन, त्वरण। तो जब बात होती है एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन के बारे में मैंने क्या बताया था, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, या फिर एक सेकंड में जो वेग में परिवर्तन होता है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिटी टाइम, वेग में परिवर्तन एक सेकंड में, एकांकी समय में जो वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन को आप क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई एक सेकंड में। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये आपका यू हो गया, ये आपका फाइनल हो गया। आपका जो स्पीड था 36 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है, फिर 5 सेकंड के बाद आपका जो वेलोसिटी हो गया 90 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी भी हो गई कितना, 90 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 36, और कितना समय लगा है, तो 5 सेकंड का समय लग रहा है। तो 90 माइनस 36 करिएगा तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, 8 में से 3 जाएगा तो 5/5, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 10.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, 10.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। चलिए इजी क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 16वां नंबर। 16वां नंबर क्या बोला गया देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग एट रेस्ट, ठीक है, देखिए स्टार्ट एट रेस्ट यानी कि यू की वैल्यू 0 होगा भाई, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अभी चलना स्टार्ट करेगा। तो जब चलना स्टार्ट करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी भाई, 0 रहेगी। आगे बढ़ते हैं, और उसने कवर किया टू कवर अ डिस्टेंस 2 मीटर, उसने जो डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, जिसका एक्सेलरेशन कुछ एक एक्सेलरेशन के साथ कितना, 4 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन के साथ। तो आपको फाइंड करना है वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा सवाल है ये भी। देखिए क्वेश्चन, अच्छा हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। एक वस्तु विरामावस्था से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 2 मीटर तक चलता है, तो इसका वेग ज्ञात करें। देखिए आपको क्या बोला भाई, रेस्ट यानी कि विरामावस्था से स्टार्ट करता है, यानी यू का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, क्या है विथ एक्सेलरेशन है, इसके साथ एक्सेलरेशन कितना दिया गया आपको, इसका एक्सेलरेशन दिया गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपसे पूछा क्या गया है कि भाई इसका वेग ज्ञात करें, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो आप यहां से देख सकते हैं, यही फॉर्मूला यूज होगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो u की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस 2 4 2, तो 2 चौके 8 दूनी 16 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी। इजी सवाल है ये सब, ठीक है ना। तो देखिए इजी सवाल भी करना है, ऐसा नहीं कि केवल टिपिकल सवाल ही करने हैं। मैं देखिए कभी टिपिकल या इजी नहीं करवाता भाई, कंसेप्ट में क्लियर करवाता हूँ आपका, ठीक है। आइए अच्छा सवाल अब आपके पास आ गया है, ये ब्रेक अप्लाई करने वाला यानी रिटार्डेशन का कंसेप्ट जो मैंने दिया है। चलिए देखते हैं। अ ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इट इज टू बी स्टॉप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, रिक्वायर्ड रिटार्डेशन यानी मंदन आपको निकालना, यानी एक रेलगाड़ी जो है 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, ठीक है।
इसे 100 मीटर की दूरी पर रोकना है तो आवश्यक मंदन होगा। मतलब देखिए कोई एक ट्रेन है भाई, ठीक है, ये आपकी कोई एक ट्रेन है, ये इसकी जो स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन चल रही है, गति से चल रही है, ठीक। अब बोला ये गया है कि ये ट्रेन को क्या करना है, 100 मीटर के डिस्टेंस में, यानी इतने डिस्टेंस में, यानी कि ये आपका मान के चलते धनबाद स्टेशन, ठीक है ना, ये धनबाद स्टेशन है और ये आपका रांची स्टेशन है, इसके बीच की जो दूरी है वो है 100 मीटर। तो अगला जो स्टेशन आने वाला है यहाँ पे इस ट्रेन को रोक देना है। यहाँ पे क्या होगा, ट्रेन आपकी रुक जाएगी, ठीक है, क्या होगी भाई, आपकी ट्रेन यहाँ पे रुक जाएगी, ठीक है। तो आप हमें बताइए भाई, ये ट्रेन अगर रुक रही है तो आपको ट्रेन को रोकने के लिए, गाड़ी को रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, ब्रेक लगाना पड़ता है। ब्रेक यानी कि आप यहाँ पे क्या करेंगे भाई, कंसेप्ट क्या या यूज करेंगे, रिटार्डेशन का कंसेप्ट यूज करेंगे। क्या यूज होता है सर, मंदन। क्या है, देखिए देखिए, ये आपने गाड़ी स्टार्ट करके चलाया, यानी यू की वैल्यू आपको दे दी गई है। अब ब्रेक लगाएंगे तो फाइनली जब ट्रेन रुक जाएगा तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। कब, जब आप ब्रेक लगाएं। यानी क्या भाई, यहां पे आपका जब एक्सेलरेशन आएगा तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या रहेगा, आपका नेगेटिव में रहेगा। और यही नेगेटिव बताता है क्या, कि कोई गाड़ी फाइनली जाके रुक रही है, या फिर वहां पे रिटार्डेशन का कंसेप्ट यूज हुआ। कितना डिस्टेंस दूरी में जाकर के रोकना है गाड़ी को, तो वो आपको गाड़ी को रोकना है 100 मीटर के डिस्टेंस में, ठीक है। कितने डिस्टेंस में, 100 मीटर के डिस्टेंस में। तो आपको क्या क्या डाटा दे दिया गया, पहले देखिए, यू का वैल्यू दे दिया गया 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी गाड़ी रुक जाएगी, वो क्या हो जाएगी, 0। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया है भाई गाड़ी के द्वारा, 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद इस ट्रेन को रुक जाना है धनबाद से रांची स्टेशन पहुंचते हुए। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, बताइएगा, स्टोरी समझ में आ रही है। तो आपसे पूछा क्या गया है, रिटार्डेशन बताइए, यही बोला ना आपसे। देखिए क्वेश्चन देखिएगा ध्यानपूर्वक, क्या बोला गया है, रिटार्डेशन यानी कि इट इज टू बी स्टॉप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर रिक्वायर्ड रिटार्डेशन। तो आपको बताना है इसे 100 मीटर की दूरी पर रोकना है तो आवश्यक मंदन, मंदन मतलब एक्सेलरेशन ही पूछ रहा है, लेकिन ये एक्सेलरेशन क्या होगा, आपका नेगेटिव में आएगा, यानी आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए v है, u है, s है, तो भाई क्या यूज होगा, u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, ठीक है सर। फाइनल वेलोसिटी गाड़ी रुक गई है जाकर के, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर है, तो 72 किलोमीटर पर आवर है। तो अब एक बात यहाँ पे याद रखना है आपको, क्या याद रखना, समझिए, यहाँ पे दिया गया 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर में चीजें है और यहाँ पे मीटर में है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होता तो हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18। तो u की वैल्यू कितनी दी गई है, देखिएगा, हम क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे u का वैल्यू क्या दिया है आपको, u का वैल्यू दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौके 72, यानी कि 5 चौके 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए, यानी u का वैल्यू आप क्या लेंगे भाई, 20 मीटर पर सेकंड, यानी 20 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2a तो निकालना है, यानी रिटार्डेशन निकालना है, और कितने डिस्टेंस में जाके ट्रेन रुक जाएगी, 100 मीटर के डिस्टेंस में। तो ये भी क्या आ गया, 100 मीटर, ये भी आपका मीटर पर सेकंड, ठीक है। यूनिट अब आ गया आपका एसआई यूनिट में। अब आगे सॉल्व करते हैं, ये 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइएगा, 400 प्लस ये हो गया आपका 200a, इधर हो गया आपका 0, ठीक है। अब इसको हम इस साइड ले आते हैं तो क्या आ जाएगा, -200a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 400। 2 से ये 0 2 कट जाएगा, ये हो गया 2 दूनी 4। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आया, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब समझिए, एक्सेलरेशन आपको निकालना था, आपने निकाल लिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ऑप्शन में आपको रहेगा इस प्रकार से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ये ऑप्शन का ही खेल है भाई। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए में रहेगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी में रहेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी कुछ भी रहता है, बोथ मैं लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अब मैक्सिमम स्टूडेंट इसको टिक करके आते हैं, तो समझिए ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत है भाई, ये आपका ऑप्शन होगा। क्यों, अब ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको समझिए। माइनस आपको बता रहा है कि ये आपका रिटार्डेशन है,
यानी यहाँ पे ब्रेक अप्लाई हो रही है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी रुक रही है गाड़ी जा करके, ये माइनस यही बता रही है। समझ में आया? तो आंसर क्या लिखेंगे भाई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए स्पेस ले लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए मैंने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को करवा दिया आपको। एक और क्वेश्चन शायद ब्रेक वाला मिल जाएगा मुझे, तो मैं आपको और भी क्लियर कर दूंगा। मिलेगा ही, बिल्कुल मिलेगा। चलिए देखते हैं। एक वस्तु 36 किलोमीटर पर आवर के वेग से गतिशील है, ठीक है। कोई गाड़ी चल रही है 36 किलोमीटर पर आवर, ऐसा समझिए कि कोई ट्रेन चल रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ब्रेक लगाया जा रहा है। चलिए आ गया सेम क्वेश्चन। ब्रेक लगाने के बाद क्या हो रहा है, 2 सेकंड के बाद वो गाड़ी रुक जा रही है, यानी जैसे ब्रेक अप्लाई हुआ है तो ब्रेक लगाने के 2 सेकंड के बाद गाड़ी रुक रही है। तो अब भाई क्या बोला मैंने, 2 सेकंड, यानी कि ये अब जैसे कि गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी आपकी चल रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब यहाँ पे जैसे मान के चलते हैं, यहाँ पे ब्रेक इसने लगाया है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया, तो ये आपका इतना 1 सेकंड हुआ, ये आपका 2 सेकंड, अब फाइनली यहाँ पे जाके गाड़ी रुक गई है। तो ये क्या डिस्टेंस कवर किया है, ये डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर स्टॉप आफ्टर 2 सेकेंड अप्लाइंग ब्रेक, देन फाइंड द डिस्टेंस। समझ में आया? बस सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सेम चीज हम लोग फंडा अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे चलिए देख लेते हैं फिर से एक बार। यहाँ पे क्या क्या, कोई गाड़ी आपकी चल रही है, किस गति से, 36 किलोमीटर पर आवर की गति से गाड़ी चल रही है, ठीक है। यहाँ पे आके गाड़ी रुक गई है। ये गाड़ी जब यहाँ पे आकर के रुकी है तो ये इतना जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है कितने समय में, 2 सेकंड में ट्रेवल किया गया है। और ये आपको इतनी दूरी आपको निकालनी है। ये आपका u का वैल्यू हो गया है, यहाँ पे आके गाड़ी रुक गई है तो v की वैल्यू 0 हो गई। तो सबसे पहले u का वैल्यू कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर है ना। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके। 18 दूनी 36, यानी कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ सब है, आपको s की वैल्यू, डिस्टेंस आपको निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या भाई, रिटार्डेशन का कंसेप्ट है। क्या चीज का कंसेप्ट है, रिटार्डेशन का कंसेप्ट है। यानी क्या चीज का कंसेप्ट है, मंदन का कंसेप्ट है। यानी यहाँ पे ब्रेक लगाया गया है, ब्रेक अप्लाई किया गया, यानी कि हम यहाँ पे सबसे पहले रिटार्डेशन निकाल लें, एक्सेलरेशन निकाल लें। क्या आप नहीं निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन का मैंने क्या डेफिनेशन बताया था भाई, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। यानी कि वेग में परिवर्तन का जो दर होता है। तो भाई एक्सेलरेशन में क्या, अगर मैं यहाँ निकालना चाहूँ तो वेग में क्या परिवर्तन है, फाइनल क्या भाई, 0 है। यानी क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, यही होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, गाड़ी रुक गई है, 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड मिली है तो क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 10। और ये कितना समय में हो रहा है ये चीजें, तो ये समय आपको दिया गया है 2 सेकंड का समय लग रहा है। तो 2 सेकंड ये समय हो गया। तो एक्सेलरेशन यहाँ से आपका निकल जाएगा -10/2, यानी कि रिटार्डेशन कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे गलती क्या होता है देखिएगा। अब हमें तो भाई ये पता चल गया भाई कि गाड़ी का जो रिटार्डेशन है, यानी जो ब्रेक अप्लाई किया गया है वो क्या है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, -2 मीटर पर सेकंड, सॉरी -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें निकालना ये तय की गई दूरी, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी कुछ दूर तक आगे चलती ना, वो दूरी निकालनी है 2 सेकंड में। तो हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, 10 मीटर पर सेकंड। कैसे 10 सर ये तो आपका 36 दिया भाई, इसको मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो ये 10 लेंगे हम लोग, ठीक है। टाइम कितना लग रहा, 2 सेकंड। हाफ एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कितना, -5 मीटर पर। अब तो यहाँ माइनस आप गलती से पुट मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। मैंने उल्टा बोल दिया कि यहाँ पे माइनस क्या करते हैं कि हम लोग ये समझते हैं कि रिटार्डेशन में जैसे अभी ऑप्शन में टिक किए थे, -2 भी था और 2 था, तो हमने 2 टिक किया था क्योंकि रिटार्डेशन वहाँ पूछा था। यहाँ पे -5 लेके ही क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। -5 इंटू टाइम कितना है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक। तो यहाँ से कितना बनेगा, ये हो गया 10 दूनी 20 प्लस 1/2 -5, 2 का स्क्वायर 4 है तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 20 - 10, यानी कितना डिस्टेंस चला है, 10 मीटर डिस्टेंस तय करेगा ये 2 सेकंड, ठीक है। यानी ये 2 सेकंड में ये गाड़ी यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है। कितना, 10 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग अब। तो ये मैंने दोनों टाइप करवा दिए भाई, ब्रेक लगाने का, एक तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा और फिर डिस्टेंस में हम उस एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसे यूज करेंगे। अगला सवाल पे चलते हैं, अच्छा सवाल है ये भी। अ स्टोन इज रिलीज फ्रीली फ्रॉम अ ब्रीज इनटू अ रिवर। कोई एक ब्रीज है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ये कोई
तालाब है या नदी है जो भी है, और इसके नदी के जस्ट ऊपर क्या बना है भाई, ब्रिज बना हुआ, ठीक है, ब्रिज बना हुआ, पानी नीचे इतने हाइट पे है। तो बोला क्या गया, यहाँ से अब कोई बंदा है, ठीक है, इस प्रकार से, और इसने एक स्टोन को लिए हुए हाथ से और इसको नीचे गिरा रहा है, ठीक है, नीचे गिरा रहा है स्टोन को। तो वही बात यहाँ लिखी गई है, स्टोन इज रिलीज फ्रीली फ्रॉम अ ब्रिज इनटू अ रिवर, इट टेक्स 5 सेकेंड टू टच द सरफेस ऑफ द वाटर इन द रिवर, फाइंड द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है, या नदी में जल के सतह को स्पर्श करने में 5 सेकंड लेती है, तो जल के सतह से पुल की ऊंचाई याद करें। बोला ये गया है कि ये जो है इसको नीचे गिरने में, यानी इस पानी को गिरने में इसको जो समय लगता है 5 सेकंड का समय लगता है। तो याद बताइए कि ये जो ब्रिज है और ब्रिज से ये जो पानी यानी नदी जो है उसके बीच की जो हाइट है वो हाइट क्या है, या फिर इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए तो वही इसकी हाइट होगी। और यहाँ बोला गया स्वतंत्र रूप से, फ्रीली गिराया गया, यानी यू का वैल्यू क्या होगा, 0, क्योंकि भाई जब भी मैंने बताया हमेशा बॉडी जब नीचे गिरेगी तो यू वैल्यू 0 ही लेते हैं, और यहाँ पे आके कुछ इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या भाई ये एस निकालना है, तो क्या आप नहीं निकाल सकते हैं, बताइए। एस इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ, यहाँ पे जी का कंसेप्ट यूज होगा क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है या ऊपर जा रहा है। अब ये नीचे गिर रहा है तो भाई हम पॉजिटिव लेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू का वैल्यू 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये टर्म पूरा हमारा 0 हो गया, प्लस हाफ जी का वैल्यू हम 10 ले रहे हैं, टाइम कितना लग रहा है, 5 का स्क्वायर है यानी 25 हो गया, ठीक है। ये कट गया 25 यानी कि 125 मीटर इसका हाइट हो गया। ब्रिज और जो ये नदी है इसकी जो हाइट है कितनी, 125 मीटर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके कुछ डाउट आएंगे, उस डाउट को भी मैं क्लियर करते चलूंगा भाई। चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया, एन ऑब्जेक्ट is throw upward with a velocity of 29.4 मीटर पर सेकेंड at which height it will after 1 सेकेंड। क्या है क्वेश्चन को फिर से समझिए, किसी वस्तु को 29.4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है, ठीक है। अब ये वाला कंसेप्ट है, यानी ये आपका जो है अर्थ है, इसको क्या किया जा रहा है, ऊपर फेंका जा रहा है, यानी अब बाहर से एनर्जी देंगे तो यहाँ पे आ गया बॉल कम से कम, तो यहाँ पे आके बॉल रुक जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0, यानी कि इसके पास कुछ वेलोसिटी आप दिए होंगे इनिशियल, कितना दिए हैं भाई, 29.4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, यानी यू का वैल्यू मिल गया, वी का वैल्यू मिल गया। बोला एट विच हाइट ऑफ इट विल आफ्टर 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के बाद आपसे पूछ रहा है, यानी कि टाइम दिया गया आपको 1 सेकेंड का। आपको ये नहीं बोला गया है कि फाइनल हाइट बताइए बॉल का, बोला गया 1 सेकेंड का। मान के चलते हैं यहाँ से ये आपका 1 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड है, तो ये जो हाइट है ये हाइट आपको निकालना है। हिंदी में पढ़िएगा, किसी वस्तु को 29.4 मीटर प्रति सेकंड के से ऊपर फेंका जाता है, तो 1 सेकंड के बाद वस्तु किस ऊंचाई पर पहुंचेगी, ठीक है। तो भाई ये एस हमें निकालना है, तो एस इजिकल टू क्या होता बताइएगा, यू टी प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ जी टी का कंसेप्ट आएगा, जी टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो एस निकालना, यू का वैल्यू कितना दिया गया 29.4, टाइम कितना 1 सेकंड में निकालना है, प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि बॉल को ऊपर हम लोग फेंक रहे हैं, अगेंस्ट दी ग्रेविटी काम कर रहे हैं हम लोग। तो ये माइनस हाफ, जी का वैल्यू हम लोग 10 ले रहे हैं, टाइम कितना 1 सेकंड में निकालना, 1 का स्क्वायर, 2 पचे 10 हो गया। तो 29.4 ये हो गया आपका -5, यानी कितना आ जाएगा, कितना आएगा भाई, 5 है, यानी 23.6, 29.4 मीटर पर सेकेंड है ना, ठीक। तो इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 29.4 को 5 से माइनस करिएगा, ये 4 9 में से 5 जाएगा 4, 24.4, ठीक है। 24.4 मीटर डिस्टेंस निकालना था, 24.4, यानी कि ये हो गया आपका ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे 24.5 ना, तो यहाँ पे शायद 10 नहीं लेके 9.8 लेके सॉल्व किया होगा, क्योंकि यहाँ पे जी का वैल्यू दिया नहीं गया है तो हम 10 ले लिए। जब नहीं दिया रहेगा तो आपको 9.8 ही लेना है, जब दे दिया रहेगा तभी 10 लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे आपका डाउट क्या आना चाहिए, समझिए, देखिए क्वेश्चन को फिर से एक बार मैं आपको बना रहा, ये बन गया भाई। अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है ये आपका, इसीलिए मैं इसको एक बार अच्छे से फिर से कुछ चीज़ों को बताना चाहता हूँ, कुछ कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ मेनली, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे ये बोला गया आपसे कि ये आपकी अर्थ है, अर्थ से ये बॉल को ऊपर फेंका गया है, ठीक है। ये बॉल कितना हाइट ऊपर आया होगा, मान के चलते इस हाइट तक ऊपर आने में इसको जो समय लगा है 5 सेकेंड का समय लगा, ठीक है।
अब यहाँ से बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है तो सिंपल सी बात है, इसको कुछ वेलोसिटी दिया गया होगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको बोला गया कि ये 1 सेकेंड में, ठीक है, ये मान के चलते ये बॉल का 1 सेकेंड है ये, ठीक है, ये 1 सेकेंड में हमको बताइए कि ये जो दूरी है ये दूरी निकालनी थी आपको, ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ पे तो भाई वेलोसिटी 0 होगा नहीं, ठीक है ना, यहाँ वेलोसिटी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए सर कि वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी दिया है 29.4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दिया है, यानी इसका मतलब क्या है, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस तय किया गया है 29.4 मीटर, और आपको निकालना है 1 सेकेंड में, यानी कि 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ये तय किया होगा 29.4 टू 29.4, आप इसको टिक करके आ जाइएगा 29.5 को ही। लेकिन ये सही है ना भाई, देखिए हमने भाई आपको वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या बताया था कि 1 सेकेंड में तय की गई कुल विस्थापन, ठीक है ना, या 1 सेकेंड में तय की गई कुल जो डिस्प्लेसमेंट होता है, या फिर अगर मैं स्पीड का मैंने डेफिनेशन बताया था क्या 1 सेकेंड में तय की गई दूरी, यानी कि यूनिटी टाइम में कवर किया गया वो डिस्टेंस ही क्या होता है, स्पीड होता है। लेकिन वहां पे एक्सेलरेशन नहीं होता है, ये याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जब एक्सेलरेशन आ जाए, क्योंकि बॉल को ऊपर फेंक रहे नीचे, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गई, इसीलिए कभी भी ये कंसेप्ट आप इसको ठीक करके नहीं आएंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला भाई, फिर से समझिए। आपके माइंड में ये चलना चाहिए था कि भाई सर 1 सेकंड में ही मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है और मुझे पता है इनिशियल वेलोसिटी जो दी गई है 29.4 मीटर पर सेकंड दी गई है। इसका मतलब है कि यानी कि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड में तय की गई कुल विस्थापन, कुल डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना, और 1 सेकंड में यही ट्रेवल क्या होगा। लेकिन ये कब, जब आपका एक्सेलरेशन ना हो तब। स्पीड का भी डेफिनेशन मैंने बताया कि 1 सेकंड में तय की गई क्या दूरी, तो भाई वो कब, जब आपका एक्सेलरेशन ना हो। लेकिन यहाँ तो एक्सेलरेशन है, यहाँ पे जी काम कर रहा, तो इसीलिए ये कंसेप्ट याद रखिएगा। और बाकी कैसे बनेगा ये तो मैंने आपको बता दिया। मैंने क्या किया था, यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालना था एस, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज किया यूटी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे फिर हमने यूज किया एस इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों, क्योंकि ये एक्सेलरेशन के अगेंस्ट हम लोग बॉल को फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे थे इसीलिए। बाकी आप यहाँ से हम लोग ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका 29.4 इंटू 1 हो गया माइनस हाफ। जी का वैल्यू आप 9.8 लेके बनाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ 10 लेके बना रहा हूँ, और टाइम मुझे 1 सेकंड पे निकालना, 2/10, तो ये आप आ जाएगा 24.5 मीटर, ठीक है। ये तो होप श्योर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं, और भी मुझे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तो इसमें मैं करवाऊंगा। स्पीड एंड वेलोसिटी के और 2, 3, 4 सेक्शन अभी आएंगे न्यूमेरिकल्स के, ठीक है ना भाई। एप्लीकेशन में भी आएगा, यूट्यूब पे भी आएगा ये सेशन। तो चलिए इस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। ये हम लोगों का स्पीड एंड वेलोसिटी का क्लास नंबर 3 था, ठीक है। फर्स्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा है फिर से मैं बता दे रहा हूँ। देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के सारे न्यूमेरिकल्स देखें। दूसरे क्लास में स्पीड एंड वेलोसिटी के। तीसरे क्लास में आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन, पिछले क्लास में भी हमने देखे थे, वैसे स्टार्ट कर दिया था। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।